दादा सुंदर रूप से परिचालना कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो नारी नीति है। नारी नीति का 11 नंबर वाणी को आज हम आलोचना करेंगे। तो 11 नंबर जो वाणी है ये इसी प्रकार का है जिसमें ठाकुर जी बोले चाह की विलासिता। 11 नंबर वाणी में ठाकुर जी बोले चाह की विलासिता। जब भी देखो तुम्हारी बात, व्यवहार, चलन, चरित्र और लगे रहना तुम्हारी चाह की जिस प्रकार परिपूरक कर सकते हैं उसे सहज रूप से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। निश्चित निश्चय जानो तुम्हारी चाह सठी नहीं है, चाह की केवल विलासिता ही है। इसी वाणी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। 11 नंबर वाणी 11 नंबर वाणी में ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि हम लोग जो चाहते हैं, नारी हो और पुरुष हो, हमारा हम लोग चाहते हैं, जो बहुत कुछ चाहते हैं जिंदगी में, पर इसी हिसाब से हम कर्म नहीं करते हैं। हम लोग का जो डिजायर रहता है, जो काम रहता है, इच्छा रहता है, हमें इसी इच्छा हिसाब से हम लोग काम नहीं करते हैं। इसी को इधर ठाकुर जी बोले कि ये एक ये जो चाहत केवल विलासिता ही है। बहुत सारे आदमी समाज में होते हैं जो कर्म विलासित करते हैं, सोचते हैं, ड्रीम, बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम लेके चलते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। और मैं एक बच्चे के स्टूडेंट लाइफ में देखेंगे, स्टूडेंट लाइफ का हिसाब से वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा और मैं कुछ बड़ा नौकरी करूंगा। बट इस हिसाब से जो कर्म चाहिए वो कर्म नहीं करते हैं। तो कर्म नहीं करने से क्या होता है, इसीलिए उनका सक्सेस नहीं मिलता है जिंदगी में। तो इसी टाइप का सोच जो आता है मन में, वो एक कल्पना मात्र, विलासित, ठाकुर जी वो बोले वो विलासिता है। मतलब वो चाहते हैं बट इसी टाइप का कर्म नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, मन में जो चिंता आता है, जो इच्छा होता है, इसी हिसाब से हम लोग का कर्म नहीं होता है। तो कर्म नहीं होने से सफलता नहीं आता है। ठाकुर जी इसी के बारे में आज जो वाणी में बोले, जब देखो तुम्हारा बाक, व्यवहार, चलन, चरित्र लगे रहना तुम्हारा चाहत का हिसाब से नहीं होता है, तो क्या होता है कि जब कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो नीट का एग्जाम का तैयारी करता है। तो नीट का एग्जाम का तैयारी करता है, वो जब तैयारी का करता है, सपोज आपका बेटा नीट एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, तो इसका जो बात है, जो जिस तरह का बातचीत करता है, जिस तरह का व्यवहार है, वो जिसका चलन चरित्र, वो किसी की पढ़ाई में लगी रहता है, इसको हम लोग देख के पता चलता है उनका चाहत कैसा है। जिसका चाहत बहुत मजबूत होता है उसका कर्म भी उतना मजबूत होता है, नहीं तो कर्म मजबूत नहीं होता है।
ये जो कर्म को करने के लिए शरीर का आवश्यक पड़ता है, बट चाहत मन में ही जागृत होता है और मन शरीर का साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ठाकुर जी को आगे लेके चलना पड़ेगा। हर कर्म में ठाकुर जी को आगे लेके चलना पड़ेगा। ठाकुर जी पहले रहें, इसके पीछे में रहो, तो तब में कर्म सफलता मुझे मिलेगा। क्योंकि हमारा जो साइकोसोमेटिकल डिजॉर्डर होता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल जो फीलिंग आता है, और सोमाटिक सेल मीन्स द और फिजिकल बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, आपका चाहत पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा एक चीज याद आ रहा है, सत्यानुसरण में ठाकुर जी बोले, हम लोग सत्यानुसरण में बोलते हैं, पढ़ते हैं, इसमें लिखा गया कि तुम्हारा तुम्हारा चाहत ही मेरा मंगल है। क्योंकि इष्ट व गुरु वो मंगल होते हैं, तो उनका इच्छा, उनका जो चाहत है वो मंगल ही होता है। बट हम लोग प्रणाम करके बोलते हैं, प्रभु ठाकुर जी आपका इच्छा मेरा अंदर में पूरी हो जाए, आपका इच्छा मेरा अंदर में पूरा हो जाए, मैं क्या आपका इच्छा मेरे अंदर में आए, तो मंगल मेरे अंदर में आए, तो तब आपका इच्छा पूर्ण होता है। बट क्या है कि हमारा मन में इतना इच्छा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मैं एक घर बनाऊं, मेरा बीवी का तबीयत अच्छा हो जाए, कि मेरा बेटी का शादी लग जाए, क्योंकि मुझे नौकरी लग जाए, मुझे प्रमोशन लग जाए। इसी टाइप का बहुत सारा मेटेरियलिस्टिक इच्छा होता है, चाहत होता है। इतना चाहत होता है कि ईश्वर का इच्छा को हम मन में, शरीर में, मन में पकड़ने के लिए जगह नहीं होता है। हम लोग जो बोलते हैं तुम्हारी इच्छा ही मंगल, बट उनका इच्छा को हमारे इच्छा में डालने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो इसीलिए हमारा प्रभु का इच्छा हमारा अंदर में नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग को ये करना चाहिए कि हर टाइम मंगल रहे, प्रभु जी का इच्छा को अंदर में लेके चले, वही ही हमारा मंगल होता है। तो ये जो साइकोसोमेटिकल डिजॉर्डर होता है, तो इसी को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी इष्टभूति दिए हैं, ठाकुर जी दिए हैं, जजन जान इष्टभूति दिए हैं। ये इष्टभूति का माध्यम से हमारा जो साइकोसोमेटिकल डिजॉर्डर को बैलेंस होता है। आज का टाइम में जो जितना भी ज्यादा डिजीजेस होता है, वो ये डिजीज का मूल कारण क्या है? डिजीज का मूल कारण यही है कि हमारा साइकोसोमेटिकल डिजॉर्डर आज की टाइम में बहुत ज्यादा होता है। तो ये साइकोसोमेटिकल डिजॉर्डर का कारण से हम लोग को आज का ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, कैंसर होता है। मेजर डिजीजेस जो है समाज में अभी, ये साइकोसोमेटिकल डिजॉर्डर का वजह से होता है। ठाकुर जी ये जो वाणी में एक आदमी एक सफल आदमी बने, इसीलिए इसी चाहत से ठाकुर जी ये वाणी दिए है। एक आदमी की सफलता उनका चाहत को परिपूर्ण से ही होता है। तो मैं कुछ डिजायर किया, इच्छा किया और इसको अचीव किया, मुझे मिला, तब मुझे खुशी मिलता है, शांति मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ये जो भौतिक जीवन में ठाकुर जी तो संसार सन्यासी के लिए बोले हैं, ये संसार सन्यासी और आध्यात्मिक जीवन का बीच में के जो सरल रेखा ठाकुर जी खींच लिए, इसी का ऊपर में खड़ा रहने का टाइम में अब दो चीज को हम लोग का जिंदगी में जरूरत होता है। एक आध्यात्मिक जीवन में सफलता और एक भौतिक जीवन में हमारा सफलता और सांसारिक जीवन में सफलता। सांसारिक जीवन में
ये जो मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग जिंदा रहते हैं, तो इसी मेटेरियल वर्ल्ड में हमारा हमेशा चाहत रहता है, आज घर बनाओ, आज नौकरी, आज प्रमोशन मिले, बहुत सारा चाहत रहता है। बट ये जो चाहत रहता है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को मुझे प्रमोशन मिले, बट हम ऑफिस में काम नहीं अच्छे से करते हैं, ध्यान नहीं लगाते हैं। कोई बोलता है कि हम लोग को ठाकुर जी की पकड़ जिंदगी में लेके चले, फिर भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसे मिलेगा? ठाकुर जी को ठाकुर जी को जो नियम है उसको पालन नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि ठाकुर जी का काम करने से होगा। ठाकुर जी काम क्या है, हम लोग को वो सोच में नहीं आता है। ठाकुर जी मंगल चाहते हैं, हमारा मंगल नहीं, सबका मंगल चाहते हैं। हमारा जो कर्म है, जो दूसरे का मंगल के लिए लगे पड़े, तो तब हमारा सब वही ठाकुर जी को प्रार्थना होता है। ठाकुर जी को जाजन करने के लिए हम लोग किसी को बोलना नहीं चाहिए। हम लोग का कर्म, हम लोग का बातचीत, व्यवहार, चलन, चरित्र ऐसे रहना चाहिए, कोई देख के पता चल जाए कि हम ठाकुर जी का आदमी है, हम ठाकुर जी को लेके जिंदगी में चल रहे हैं। हमारा चरण चरित्र इतने विशेष होना चाहिए, जो दूसरा आदमी से थोड़ा अलग होना चाहिए। तब लोग देख के पता चल जाएगा कि हम लोग ठाकुर जी का आदमी है। ये किस तरह का आदमी है, जिसको मन में अहंकार नहीं है, जिसको क्रोध नहीं है, काम नहीं है। इसी टाइप का जो आदमी हम लोग को हो के चले, तो तब दूसरा आदमी देख के पता चले जो उनका गुरु कैसे है, उनका गुरु का चाहत कैसा है, इसीलिए वो गुरु का पास आएगा। हम लोग का चलन चरित्र को हम लोग परिवर्तन नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि सुबह प्रेयर करने से और शाम को प्रेयर करने से, इष्टभूति करने से सब कुछ हो गया, हर टाइम नाम करने से सब कुछ हो गया। सब कुछ नहीं होता है। एक अमेरिकन डिवोटी जब ठाकुर जी को रिक्वेस्ट किए कि ठाकुर जी आपको लेके मैं अमेरिका जाऊंगा, ठाकुर जी बोले मैं तो जाऊंगा, पर अब तुम्हारा कंधा से बैठ के ही जाऊंगा। ये कंधा में बैठ में क्या जाएंगे? कंधा में बैठ में अमेरिका या समुद्र जो पार होके जाएंगे, किसे जाएंगे? गाड़ी में नहीं जाऊंगा, तुम्हारा कंधा में बैठ के जाऊंगा। इसका मतलब क्या था? मतलब यही था, ठाकुर जी चाहते थे कि तुम्हारा कंधा, मतलब तुम ऐसे बन जाओ, तुमको देख के मेरा ही प्रतिष्ठा हो जाए। ठाकुर जी का इष्ट का प्रतिष्ठा, ये मंगल का प्रतिष्ठा होता है। तो ये जो मंगल का प्रतिष्ठा होता है, तब सबका मंगल होता है। सबका मंगल ही सबका मंगल ठाकुर जी चाहते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी जो वाणी में यही बोले कि जब भी देखो तुम्हारा बाक व्यवहार, चलन चरित्र और लगे रहना, ये लगे रहना देखो। एक मुन्ना भाई का फिल्म था, लगे रहो। तो लगे नहीं, हम लोग नहीं लगे रहते हैं। हम लोग लगे रहते हैं थोड़ा टाइम, फिर इसके बाद छोड़ देते हैं। क्या है कि हम लोग का मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहता है। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहता है, मेंटल स्ट्रेंथ एकाग्रता नहीं रहता है, ये कंसंट्रेशन नहीं रहता है, बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग द कंसेंट्रिक लाइफ। जिसी का जिंदगी में कंसेंट्रिक लाइफ नहीं होता है, उनका कंसेंट्रेशन कहाँ से आएगा, उनका एकाग्रता कहाँ से आएगा? वो तो अनस्टेबल हमेशा होता है। एक आदमी को स्टेबल रहने के लिए छोटा से बड़ा पार्टिकल, जो भी चीज है पृथ्वी पे, हमको स्टेबल रहने के लिए ये कंसेंट्रिक लाइफ बिताना पड़ता है। आप एक बड़ा बड़ा चीज को देखिए, तो माइक्रोस्कोप कॉस्मिक पार्टिकल को देखिए, तो एक ग्रह नक्षत्र जो है, ये ग्रह वाले क्या होते हैं, प्लैनेट्स जो रहते हैं, ये इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट्स है जिसका क्या बोले कि 150 किलोमीटर का रेडियस होता है, 150 10⁻³ लाख किलोमीटर जैसा इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट्स रहते हैं। बट ये बड़ा बड़ा प्लैनेट्स वो भी सूर्य का चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये घूमने से, ये सर्कल बनाने से, सेंटर का चारों तरफ घूमते हैं, तब भी स्टेबल रहते हैं। नहीं तो स्टेबल रहना मुश्किल हो जाता है। पृथ्वी आज स्टेबल है, जहां पर हम लोग जिंदगी बिता रहे हैं, ये पृथ्वी स्टेबल है क्योंकि वो सूर्य का चारों तरफ एक साल में एक सर्कल लगाते हैं, वो कंसेंट्रिक लाइफ बिताते हैं, इसलिए वो स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस का चारों तरफ
घूमता है तब तो स्टेबल होता है, नहीं तो स्टेबल रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये कंसेंट्रिक है, वो सेंटर का चारों तरफ घूमते हैं। तो यही हमारा जिंदगी का मकसद, इसी में हम लोग को पता चलता है हम लोग स्टेबल होना है तो हम लोग गतिशील करना, हम जिंदगी को गति करना है, रन करना पड़ता है। इसी वजह से मुझे याद आता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार बोले थे कि जिंदगी एक लाइफ बाईसाइकिल की तरह है। बाईसाइकिल जब तक चलता है तब स्टेबल रहता है, और जब वो रुक जाता है तब गिर जाता है। तो जिंदगी ही ऐसा है, हम लोग रुकना नहीं, हम लोग चलना है, हम लोग आगे बढ़ना है। ये बचना और बढ़ना यही तो जिंदगी का मूल मंत्र है। तो बचना और बढ़ना मूल मंत्र है। तो बचने और बढ़ने के लिए हम लोग कैसे बचेंगे और कैसे बढ़ेंगे, कैसे आगे चलेंगे। तो आगे चलने के लिए स्ट्रेट लाइन में जाने से आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए हम लोग को आगे जाने के लिए हम लोग को एक सेंटर का चारों तरफ घूमना पड़ेगा। तो जब कंसेंट्रिक लाइफ नहीं बिताते हैं, गुरु को सेंटर में रख के हर काम नहीं करते, तो हम लोग गति नहीं कर पाएंगे। तो एक गति करने के लिए तो हम लोग मन में जो सब डिजायर आता है, चाहत आता है, ये चाहत को पूरा करने के लिए हम लोग उसी टाइप का कर्म करना पड़ेगा। तब जब कर्म करेंगे तो कर्म का हिसाब से हमारा मन में हमारा वाक व्यवहार चलन चरित्र सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। एक स्टूडेंट जब प्रिपेयर करता है, नीट का प्रिपेयर करता है, आईआईटी का प्रिपेयर करता है, और कोई भी आईएएस का प्रिपरेशन करता है, वो बात करने के लिए उनका पास वक्त नहीं होता है। उनका व्यवहार, वो कोई क्राउड देखता है तो घूम के पीछे चल जाता है, क्योंकि उनका टाइम बर्बाद हो जाएगा उनका पास जाने से। वो अवॉइड करते हैं, फ्रेंडशिप को अवॉइड करते हैं। मेरा पास एक बच्चा पढ़ रहा था, वो ऑल इंडिया में 22 पोजीशन लाया था। वो बच्चा को हम लोग देखते हैं, उनका पास कुछ मोबाइल ही नहीं था। तो उनका पिताजी आते हैं लेने के लिए, उनको पढ़ाने के टाइम में मेरे पास जो पढ़ रहा था, वो पिताजी आके लेते हैं उनका पास में। एक बार बोला तो पापा को फोन कर दो, आके लेके जाएंगे। बोला कि मेरा पास कुछ फोन नहीं है, मैं फोन नहीं यूज कर रहा हूँ, कि फोन का बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो इसी टाइप के बच्चे होना, इस टाइप का जिंदगी होना है। और जब क्लास में आता है तो पढ़ने के लिए मेरे पास, वो टेबल का ऊपर किताब को ही कंसंट्रेट करके बैठता है, एकाग्रता उनका इतना लेवल है। वो क्या है कि घूम के नहीं देखता है। मैं उनका सामने खाता हूं तो कभी मैंने नजर नहीं डालता है कि साथ क्या कर रहे हैं। ये ही कंसंट्रेशन होता है। तो ये कंसंट्रेशन कब आता है, तो गुरु को लेके चलने से कंसंट्रेशन आता है। जो दीक्षा नहीं लिए उनका लाइफ में भी कंसंट्रेशन आता है। तो एक ठाकुर जी को एक भक्त पूछे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनको कंसंट्रेशन इतना लेवल कैसे हो गया। ठाकुर जी बोले कि जब वो माँ बाबू को, पिता और माँ को जब जितना ज्यादा प्यार करेगा आदमी, उनका जिंदगी में एक रिवॉल्यूशन आएगा। ये एक रिवॉल्यूशन आएगा, रिवॉल्यूशनरी इवोल्यूशन का बोले थे। तो तब ब्रेन में एक डेवलपमेंट होगा, तब हर काम वो कर पाएगा। तो इसी हिसाब से आज का जो वाणी है, ये वाणी ऐसा है कि हम लोग ऐसे कर्म करें, जो सोच आता है सोच को पूर्ण करे। तो कर्म का हिसाब से हम लोग बात व्यवहार चलन चरित्र और लगे रहना ऐसे होना चाहिए। हम लोग देख के कोई पता चल जाए वो ऐसे ही निष्ठा पर है, वो ऐसे ही जो काम वैशिष्ट है। तो टाइम तो हो गया। तो यही जो सफलता आएगा तो यही हमको आनंद देगा, खुशी देगा। यही ठाकुर चाहते हैं कि हम लोग बचे और बढ़े, आनंद का हिसाब से बढ़े, और जिंदगी में हर चीज का सफलता हम लोग को मिले, वही ठाकुर चाहते थे। तो सबको कुशल मंगल के लिए परमपिता का चरण में मेरा विनती जना के मेरा वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु।